हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कुछ न कुछ करते हुए अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं सुनीता आप लोग के सामने फिर से एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर आई है, जो है दो बीवी यानी आप सब जानते हैं सोनू और पिंकी के बारे में। मैं सोनू के लिए कुछ बोलूं उससे पहले मैं पिंकी के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं पिंकी से पूछना चाहती हूँ कि तुम क्या हो और तुम अपने आप को क्या समझती हो। क्या तुमको लगता है कि जो तुम कर रही हो वो सही है। ये तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटा। एक तो तुम खुद गलत कर रही हो और सामने वाले को बोल रही हो कि वो गलत कर रही है। तुम बोलती हो सोनू सी है। सोनू के माथे पे लिख देना चाहिए कि सोनू सी है। सोनू क्या इसलिए सी है कि उसने तुमको अपने घर में जगह दिया। क्या सच में सोनू सी है। सोनू ने अगर तुम्हें अपनाया, तुम्हें अपने घर में रखा, तुम्हें अपने पति के साथ शेयर किया, तुम्हारे बच्चों को अपनाया, तो क्या तुम इसलिए उसको सी बोल रही हो। तो अगर ये सच में ऐसा है तो मैं भी बोलती हूँ कि सोनू सच में सी है। सोनू उन बीवियों की तरह नहीं है कि जैसे ही सोनू को तुम्हारे बारे में पता चला तो उसको भी उन बीवियों की तरह तुमको चप्पल से और विकास को भी चप्पल से मार मार के बाहर निकाल देना चाहिए। तो शायद तुम ये इसको नहीं बोलती कि वो सी है। उसके घर में उसके पति पे तुम अपना हक जताई, उसने कुछ भी नहीं बोला, एक बहन की तरह तुमको अपनाया। तुम्हारे बच्चों को उसने अपने बच्चों के साथ रखा, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया कि ये मेरे बच्चे हैं और ये तुम्हारे बच्चे हैं। क्या इतना कुछ करने के बाद तुम इसको इतने गलत गलत वर्ड्स, सी तो बहुत छोटा वर्ड है, तुमने तो न जाने कौन कौन से वर्ड उसको बोले हैं। मैं वो सब वर्ड बोल के अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहती। तुम अपने गिरेबान में झांको, अपने आप को देखो कि जो तुम सोनू के बारे में बोल रही हो क्या वो सही है। मैं अब पिंकी के बारे में बोलूंगी कि पिंकी सच में आप महान हो। आपको मैं क्या बोलूं समझ में नहीं आता। आपके लिए पिंकी इतना गलत गलत वर्ड बोल रही है, इतना कुछ गलत बोल रही है, लेकिन आप लाइव आकर उसको एक भी शब्द गलत नहीं बोली। ये आपके संस्कार हैं, ये आपकी एजुकेशन है। मुझे नहीं पता कि आप कहाँ तक पढ़ी हो, लेकिन आपकी बातों से, आपकी सोच से ऐसा लगता है कि आप जितना भी पढ़ी हो बहुत कुछ उसमें सीखी हो। आपके संस्कार इतने अच्छे हैं कि जो इंसान आपके लिए इतना गलत बोल रहा है, आप लाइव में आकर उसको एक भी शब्द गलत नहीं बोली। आपने उसके हर एक बात का जवाब दिया, आपने उसके हर एक सवाल पर जवाब दिया, लेकिन बड़े ही सरलता से, एक भी गलत वर्ड बोल कर नहीं। तो ये आपकी अच्छाई है। और जो अच्छे होते हैं, जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, भगवान कभी भी उनके साथ गलत नहीं करता है। आप हिम्मत रखो, जो आपका है आपके पास ही आएगा, कहीं नहीं जाएगा। आपने कभी भी चारों बच्चों में कोई भी भेदभाव नहीं किया। आपने कभी भी पिंकी को अपनी सौतन के रूप में नहीं देखा, हमेशा उसके साथ अच्छे से रहा, अच्छा व्यवहार की और हमेशा खुश रही, साथ में सब कुछ उसको शेयर किया। लेकिन वो आपके खिलाफ इतना गलत बोल रही है, लेकिन आपने उसको एक भी शब्द गलत नहीं बोले। तो ये आपकी अच्छाई है। आप इसी अच्छाई में रहो, आपके साथ भगवान कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। आपके बच्चों के साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। आपके बच्चों को जो काला कि उसका बच्चा काला है, ऐसा है, वैसा है, जो बोल रहा है उसको बोलने दो। भगवान कृष्ण भी सांवले थे, तो जब भगवान कृष्ण भी सांवले थे तो कोई भी सांवला या काला रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिसको जो बोलना है बोलने दो। आप खुश रहो, मस्त रहो और अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ। अब मैं बात पिंकी और एक रिएक्शन चैनल वाली है उसके लिए मैं कर रही हूँ। जब कोई अपने घर की बात सोशल मीडिया पे लेकर आएगा, अपने घर के लोगों को गलत गलत बोलेगा और उसको साबित करेगा कि वो गलत है, मैं सही हूँ, तो लोग यहाँ बस उसको सुनने के लिए नहीं बैठे हैं कि वो आया, कुछ बोला और चल गया। अगर वो कुछ बोलेगा, कुछ बताएगा अपनी फैमिली के बारे में, अपने आप को सही बोलेगा कि मैं ही सही हूँ और सामने वाला गलत है, तो लोग उस पर क्वेश्चन करेंगे, प्रूफ चाहेंगे कि जो तुम बोल रही हो सही है कि नहीं। अगर
एक रिएक्शन चैनल वाली ने उसके पिंकी के अगेंस्ट कुछ बोला, कुछ कहा, तो पिंकी को इतना बुरा क्यों लगा? जब पिंकी ने उस रिएक्शन चैनल वाले की फैमिली, हस्बैंड, माँ बाप के लिए गलत बोला, तो पिंकी को बुरा नहीं लगा कि जो लोग सोशल मीडिया पे नहीं हैं, मैं उसके बारे में गलत बोल रही हूँ। तो जो सोशल मीडिया में है उसके बारे में अगर सामने वाला कुछ गलत बोल रहा है तो मुझे क्यों बुरा लग रहा है? अगर आप उसके फैमिली को, उसके हस्बैंड को गलत गाली देंगी, गलत वर्ड बोलेंगी, तो क्या उसके मुंह में दही जमा है? तो क्या वो अपनी बात नहीं रखेगी? क्या वो आपके लिए माला बनाएगी कि हाँ आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा बोला और आपको मैं मालार्पण दे रही हूँ? वो भी तो आपके अगेंस्ट बोलेगी। तो जब बात यहाँ एक दूसरे को बोला जा रहा है, तो आप बीच में ये पुलिस केस और ये साइबर ब्रांच जाके उसके खिलाफ केस करना, ये क्या है? या तो कुछ बोलो मत, और जब बोले हो तो अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि आप भी उस चीज को सुनो। आपका ही सब कुछ नहीं चलेगा। सोशल मीडिया किसी के बाप का नहीं है कि सोशल मीडिया पर आया, कुछ भी भौंका और चल दिया। अगर आप सोशल मीडिया पर आके कुछ भी बोलोगे, किसी के अगेंस्ट कुछ भी बताओगे, तो सामने वाले के मुंह में दही नहीं जमा है, वो भी अपनी बात रखेगा। और जब एक दूसरे को हम अपनी बात रख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो इसमें पुलिस और साइबर वगैरह कहाँ से आ गया? तो मुझे ये नहीं लगता कि आप सामने वाले को बोलो और सामने वाला चुपचाप रहे, और अगर वो कुछ आपको बोल दिया तो आप जाके उसके खिलाफ केस कर दो। आप ये बिल्कुल मत दिखाओ कि आप अकेली हो। नहीं, आप अकेली नहीं हो। जब आप एक औरत की फैमिली में घुस गई, उसके गृहस्थी में घुस गई, उसके बच्चों में बंटवारा कर दी, आपके लिए कोई सिंपैथी नहीं है कि आपके लिए कोई अच्छा बोलेगा कि हाँ आपने बहुत अच्छा किया। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि आपका विकास के साथ पहले से अफेयर था, सोनू के आने से पहले, और अफेयर के बाद आप पुलिस में भर्ती होने के लिए चली गई, इसलिए विकास सोनू से शादी कर लिए। तो जब आपको पता चल चुका था कि विकास ने सोनू के साथ शादी कर लिया है, तो उसकी लाइफ में आप फिर से क्यों आई? जब आपको पता चल गया था कि विकास के ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, तो आप उसकी लाइफ में फिर क्यों आई? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर आप सही थी तो आप उसकी लाइफ में फिर क्यों आई? आप सोनू को बोलती हैं कि अगर तू सही है तो तू भाग के शादी क्यों की? तो उसमें उसने क्या गलत किया? अगर उसको किसी से लव हुआ और उसकी फैमिली उसके साथ नहीं थी, तो उसने अगर भाग के शादी किया तो क्या गलत किया? किसी की गृहस्थी तो उसने नहीं खराब किया, किसी की पत्नी का जगह तो उसने नहीं लिया ना। उसने जिससे प्यार किया उसको वो निभाई। उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं थे, वो घर से भागी और उसने अपने प्यार का हाथ थामा और अपनी लाइफ की शुरुआत की। तो हमें तो ये नहीं लगता कि उसने कहीं से कुछ गलत किया। लेकिन आप जो पहले से गलत करती आई हैं, और आप सोनू को गलत बोल रही हैं कि सोनू ने तो, अगर सोनू सही होती तो वो भाग के शादी नहीं करती। भाग के शादी करना कोई आज के टाइम पे बहुत बड़ा क्राइम नहीं है। भाग के शादी करने से माँ बाप दुखी होते हैं, फैमिली पे उंगली उठती है, लेकिन जो आपने किया कि किसी की गृहस्थी में घुसकर किसी बच्चों का हक छीनकर आपने जो पाया है, वो उतना बड़ा, उससे बड़ा तो अपराध नहीं है कि सोनू ने भाग के शादी कर लिया। तो जब आपका खुद का सोच गलत है, तो ऐसा नहीं कि सबका सोच गलत है। आप अपनी गलत को सबके ऊपर नहीं थोप सकती कि मैं ही गलत नहीं हूँ, सब गलत है। सोनू ने भाग के शादी की, ये वो उसकी गलती थी। उसकी फैमिली के लिए, उसके लिए जो कुछ था वो उनकी फैमिली और सोनू देख लेती। लेकिन जो आपने किया, आपने एक फैमिली को तोड़ा, आपने एक पत्नी के और पति के बीच में आई, आप 2 बच्चों के पिता का प्यार अपने 2 बच्चों को दिलवाई। आपने ही बोला था ना कि इसमें मेरा और विकास का दोनों का, जो आपने फ्लैट लिया है उसमें मेरा और विकास का दोनों का पैसा लगा है। अगर आप बीच में नहीं रहती, आप बीच में नहीं आई होती, तो आज सोनू अपने घर में रहती। जो विकास जी कमाते और सोनू कमाती, तो दोनों मिलाकर अपना फ्लैट या अपना घर बनाए होते, और आज वो गवर्नमेंट हाउस में नहीं रहकर अपने घर में रहती। जो आप खुद गलत कर रही हैं, तो किसी और को गलत मत बोलिए। जब आप किसी के खिलाफ किसी का कुछ सुन नहीं सकती, तो किसी को कुछ बोल भी नहीं सकती। हम रिएक्शन चैनल वालों का यही काम है कि अगर ब्लॉगर्स कुछ गलत दिखा रहे हैं, कुछ गलत बोल रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, तो हम उस पर रिएक्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोले और हम आपको आरती उतारेंगे। तो ये रहा मेरा आज का रिएक्शन। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।